सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। Z+ सुरक्षा के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भागलपुर के कुप्पा घाट। सौंदर्यकृत सद्गुरु निवास का किया लोकार्पण। मोहन भागवत का बड़ा बयान, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और करें भारत मां का सम्मान। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट पे आज 10 फरवरी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के द्वारा भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सौंदर्यकृत सद्गुरु निवास का लोकार्पण किया गया। संघ संचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगछिया स्टेशन पहुंचे। नवगछिया स्टेशन पहुंचते ही लोगों ने उनका फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद वो नवगछिया से विक्रमशिला पुल होते हुए भागलपुर के कुप्पा घाट पहुंचे। लोकार्पण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। कुप्पा घाट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर आ रहे RSS के संघ संचालक मोहन भागवत को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई थी। RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर Z+ सुरक्षा की व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर 78 CCTV कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही थी। उनकी सुरक्षा को लेकर 300 अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। ICDS कार्यालय में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। ICDS कार्यालय में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। प्रदर्शन कर रही सेविकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के द्वारा 21 सूत्री मांग सरकार के पास रखी गई है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सेविकाओं की प्रमुख मांगों में ये है कि इन लोगों की कार्यावधि 4 घंटे की है, लेकिन इन लोगों से 8 घंटे से भी अधिक समय तक काम लिया जाता है। पल्स पोलियो हो या फिर अन्य टीकाकरण के काम, उनके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन सहित सभी तरह के सर्वेक्षण के कामों में इन्हें लगाया जाता है, लेकिन मानदेय के रूप में लगभग 6,000 रुपया दिया जाता है, जिसको लेकर ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इन लोगों का कहना है कि 23 तारीख को पटना में विधानसभा का घेराव करेंगी। वहीं 28 तारीख को ये लोग जेल भरो आंदोलन भी करने जा रही हैं। सरकार से इन लोगों की मांग है। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर भागलपुर आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी हुई पूरी। भागलपुर समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर पहुंचेंगे। यहां यात्रा के दौरान नए बने वृद्धाश्रम सीपेट प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल और समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंजूषा कलाकार भी दिन रात एक कर मुख्यमंत्री को भेंट दी जाने वाली पेंटिंग तैयार करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री को दी जाने वाली एक पेंटिंग में भागलपुर की धरोहरों को दर्शाया गया है। वहीं दूसरी पेंटिंग में मंजूषा की कलाकृति मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसको लेकर लगातार कलाकार पेंटिंग बनाने में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड की तत्परता इस सामने, सिक्योरिटी गार्ड और अपराधियों में हुई मुठभेड़। सिक्योरिटी गार्ड के चलते कहलगांव शाखा का कैनरा बैंक लुटते लुटते बचा। कहलगांव के कैनरा बैंक में 1:12 पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 नकाबपोश अपराधी एक एक कर प्रवेश करते चले गए। उसके बाद 8 से 10 मिनट बाद 2 अपराधी बैंक के मैनेजर के चैम्बर में किसी जानकारी का बहाना कर अंदर प्रवेश कर गए और बात करते करते एक नकाबपोश अपराधी ने बैंक के मैनेजर विक्रम कुमार पर पिस्टल तान दी। ये गतिविधि कैनरा बैंक सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा को पता चली और वो अपराधी पर सीधे फायर कर दिया। जवाब में अपराधियों ने भी एक फायर किया और गोली चलाते ही 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी वहां से काफी तेजी से निकलते बने।
गौरतलब हो कि अपराधी बड़े बैंक डकैती को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। कहलगांव शाखा पिक्चर आंध्रा बैंक के सीआईएसएफ की ओर से सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा को सलाम है कि उनके चलते आज बड़ा बैंक हादसा होने से बच गया। अगर थोड़ी भी चूक होती तो ये बैंक डकैती बड़ा रूप धारण कर लेती। मैनेजर विक्रम कुमार ने बताया कि मेरे चैम्बर में तो अपराधी बैंक की जानकारी के लिए घुसे और अचानक से मेरे सिर पर पिस्तौल तान दी, कैश की डिमांड करने लगे। तभी हमारा सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा इसे भांप गया और जवाब में अपराधियों पर उन्होंने फायर कर दिया। तब जाकर चारों अपराधी वहां से आनन फानन में भागे। सीआईएसएस की ओर से वहां कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा आर्मी से रिटायर किए हुए हैं। वो वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम देख रहे हैं। आज तकरीबन 1:12 पर दोपहर में कहलगांव शाखा के कैनरा बैंक में जैसे ही नकाबपोश अपराधी बैंक डकैती के मंसूबे से अंदर घुसे, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को समझ में कई बातें आईं। उन्होंने सीधे अपराधियों पर फायर किया। जवाब में अपराधियों ने भी फायर किया। अंत तक चारों अपराधियों को वहां से भागना पड़ा। इसको लेकर सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार ने बताया, मैंने देखा कि दो नकाबपोश अपराधी मैनेजर के चैम्बर में गए और पिस्टल तान दी। मुझे शक हुआ जरूरी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तभी मैंने अपने आप से फायर किया और चारों अपराधी काफी तेजी से मोटरसाइकिल पर सवार हो रफू चक्कर हो गए। उन्होंने बताया कि सभी चारों नकाबपोश अपराधी 35 से 40 वर्ष की उम्र के हैं। भागलपुर में दिख रहे हैं नकली नोट। नाथनगर की रहने वाली एक महिला को किराना दुकानदार के द्वारा 200 रुपए का नकली नोट दे दिया गया। 10 दिन पहले महिला नाथनगर स्थित किराने की दुकान से कुछ सामान लाने गई थी और 500 रुपए दिए थे, जिसके बाद दुकान वाले ने 300 रुपए वापस किए, जिसमें 200 रुपए का एक नोट नकली था, जिसे लेकर वो आज अस्पताल जा रही थी। और रास्ते में जब ई रिक्शा वाले को उसने वो नोट दिया, तब उसने बताया कि ये नोट तो नकली है। जिसके बाद महिला नोट को हाथ में लेकर इधर से उधर चक्कर काटती रही। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उससे पूछना चाहा तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। वहीं शहर में नकली नोट मिलने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं नकली नोट के कारोबारी शहर में अपना जाल तो नहीं फैला रही। इस पर पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। स्वर्ण व्यवसायी के घर चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार। बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर मोहल्ले में देर रात स्वर्ण व्यवसायी अरविंद पोद्दार के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात चोरों ने चुरा लिए, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। व्यवसायी का कहना है कि कल शाम पति पत्नी अपने परिजन के यहाँ गए हुए थे। वहीं आज सुबह पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर ये लोग घर पहुंचे, जहां अलमारी सहित दीवान और घर के सारे सामान अस्त व्यस्त दिखे। चोरों के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण के साथ साथ जमीन के कागजात और बैंक के दस्तावेज चोरी कर चोर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना व्यवसायी ने थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सास ससुर ने अपनी बहू का नहीं किया सेवा तो बहू ने ससुराल जाने से किया इनकार। इसको लेकर पति पत्नी के बीच घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सैंडिस कंपाउंड के पास पति पत्नी के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भवनाथपुर के रहने वाले राहुल कुमार अपनी पत्नी मीरा और नवजात बच्चे को लेकर कार से अपने घर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पत्नी चलती कार का दरवाजा खोलकर उतरने का प्रयास करने लगी, जिसके बाद पति ने गाड़ी रोक दी। वहीं गाड़ी रुकते ही मीरा बच्चे को लेकर गाड़ी से उतरकर भागने लगी। वहीं पति जबरदस्ती पत्नी और बच्चे को गाड़ी में बैठा कर ले जाने की मिन्नत पत्नी से करने लगा, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पत्नी और बच्चे को पति कार में बिठाकर ले गया। वहीं पत्नी का कहना था कि उसे 1 दिन पहले ही लड़का हुआ है और अभी वो सदर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पति के साथ निकली थी। पत्नी का कहना है कि वो पति के घर वालों के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि 9 माह तक उसे ना तो सास से कोई मदद मिली और ना ही ससुराल वालों ने। इसी को लेकर वो काफी गुस्से में थी। वही पति उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में पत्नी की जिद के आगे वो उसे पत्नी के घर पर ही ले जाने को राजी हुआ, जिसके बाद मीरा अपने पति के साथ अपने घर के लिए निकली। वो इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई।